Hello everyone. Firstly, I want to wish you all very happy न्यू ईयर। न्यू ईयर का ये मेरा पहला वीडियो होगा यूट्यूब पर। सो फ्रेंड्स, मैं करा रहा हूँ आप सबको हिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर, और जो कि मैंने नोट्स बनाए एनसीईआरटी से। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो माय वीडियोस, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ये एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी से ली है, और एनसीईआरटी इज़ हाउ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आई विश कि जो ये अपकमिंग ईयर 2022 है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस और एक नई ऊर्जा लेके आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेसन। इस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोम। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन महाद्वीप मतलब 3 कॉन्टिनेंट, एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हो। तो जो रोम कॉन्टिनेंट था ये अपने एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप, इतने बड़े कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। ठीक है, ये जो भी बुक है 11th क्लास की, इसके जितने भी चैप्टर हैं वो मोस्टली वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। चलो इसमें देखते हैं। दस्तावेज 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 स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपाइरस, पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। जो दस्तावेज मिलते थे हमें, वो किस पे लिखे हुए थे? पेपाइरस का जो पेड़ होता था उसके पत्तों पर लिखे हुए मिलते थे। ठीक है, और उनको हम पांडुलिपि के रूप में जानते हैं। पेपाइरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। जो इजिप्ट है उसको हिंदी में मिस्र कहते हैं, तो मिस्र में नील नदी के किनारे पर पेपायरस पेड़ का, तो इम्पोर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। भौतिक अवशेषों में जो फिजिकल एविडेंस हैं उसमें इमारतें में बिल्डिंग्स, स्मारक, मॉन्यूमेंट्स, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान आदि मिलते हैं। किसमें? जो भौतिक अवशेष होते हैं, फिजिकल एविडेंस। आगे चलते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध होता है पहले का समय। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 1st सेंचुरी में, और उससे जो पहले का समय आता है उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद का जो समय आता है उसको बोलते हैं एडी, आफ्टर डेनिमो, या फिर उसको हम सिंपली सेंचुरी भी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, ज़्यादातर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में रोम व ईरान के सशक्त साम्राज्यों का शासन था। किसका शासन था? रोम का। और किसका? रोम व ईरान के सशक्त साम्राज्यों का शासन था। भूमध्य सागर, यूरोप। अब देखिए, भूमध्य सागर इसको कहते हैं मेडिटेरियन सी। क्या कहते हैं इसको? मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। जो मेडिटेरियन सी है वो यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्या करता है? अलग करता है, स्प्लिट करता है। यह पश्चिम में स्पेन से लेकर, पश्चिम में जो स्पेन है, स्पेन एक देश है जहाँ की कैपिटल है मैड्रिड, से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला है। और पूर्व में सीरिया जो आपका आता है इराक, इसमें किसमें? अरब कॉन्टिनेंट में जो आता है सीरिया। इसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सीरिया तक फैला हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं। भूमध्य सागर उन दिनों रोम साम्राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था ये? रोम साम्राज्य का हिस्सा था। कौन सा? भूमध्य सागर। और ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं इस नेक्स्ट पेज में। सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनता है। जो उसका जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो सहारा तक फैला हुआ था। कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का साम्राज्य का इलाका, कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका, सारा का सारा इलाका, कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। तो ईरान के हमारी किधर की तरफ हो गया? जो हमारा एशिया वाला कॉन्टिनेंट है उसमें मेन ईरान वाला पार्ट हो गया। और दूसरी तरफ हम जब जाते हैं पश्चिम की तरफ तो वहाँ पे रोम था। अब आगे देखिए, नया टॉपिक है साम्राज्य का आरंभिक काल, द अर्ली पीरियड ऑफ एम्पायर। रोमन साम्राज्य के 2 चरणों में बांटा है इसको हमने। कितने चरणों में फ्रेंड्स? टू पीरियड में। एक पूर्ववर्ती चरण है, ठीक है, प्री पीरियड है, और एक पोस्ट पीरियड है, परवर्ती चरण। पूर्ववर्ती पहले वाला होता है। 3 शताब्दी तक,
ठीक है। 3rd AD तक कौन सा वाला होगा, 3वीं शताब्दी तक, ये पूर्ववर्ती चरण है। और उसके बाद वाला समय कौन सा होगा, परवर्ती चरण, पोस्ट पीरियड। रोमन साम्राज्य ईरान की तुलना में अधिक सांस्कृतिक विविधता है। कहाँ पे, जो रोमन साम्राज्य है इसमें क्या है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी ज़्यादा है इसमें। इस अवधि में ईरान पर पार्थियाई व बाद में ससानी राजवंशों का, कौन से ससानी राजवंशों का, पार्थियाई और ससानी राजवंशों का शासन था। किस पर, ईरान पर। रोमन प्रशासन में लातिनी व यूनानी भाषा का प्रयोग होता था। किसमें, जो रोमन का प्रशासन है उसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता था, लैटिन एंड यूनानी। प्रथम सम्राट कौन थे वहाँ के, यूनान के, रोम के, ऑगस्टस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसेप्ट कहा जाता था। क्या कहते थे इसको, प्रिंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनेट वह निकाय थी जिसने उन दिनों में जब रोम, आगे देखते हैं सेनेट के बारे में पढ़ रहे हैं आप, सेनेट क्या थी। तो सेनेट कौन सी निकाय थी, सेनेट वह निकाय थी जिसने उन दिनों में जब साम्राज्य का निर्माण हुआ था उस पर नियंत्रण स्थापित किया था। आगे चलकर इतालवी मूल के जमींदारों को भी इसमें क्या कर दिया था उन्होंने, आगे चलकर इसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। किसमें, जो रोमन साम्राज्य है। इतालवी मीन्स इटली, इतालवी मीन्स से क्या होगा, इटली से मानोगे आप, इटली। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। किसके प्रति, सेनेट के प्रति। सम्राट, सेनेट व सेना, ये 3 मेन पार्ट हो गए। 3 मेन अंग कौन से हैं, एक तो सम्राट होगा रोम साम्राज्य में, ठीक है, जो ऑगस्टस हो गए। एक सेनेट होगी जो संस्था होगी, ठीक है, और एक सेना होगी। सेनेट एक तरह से एक संस्था हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। फारस साम्राज्य में बलात् भर्ती वाली सेना थी, ठीक है। कौन से साम्राज्य में, जो फारस था, जो ईरान इराक वाला था, उसमें कौन सी भर्ती होती थी, बलात् भर्ती वाली सेना थी। और रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। और जबकि हम रोम की बात करते हैं तो वो कैसी, एक व्यावसायिक सेना है, ठीक है, कॉमर्शियल है, जिसमें प्रत्येक सैनिक रोम की को वेतन दिया जाता था। किसमें, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। वह 25 वर्ष सेवा करनी पड़ती थी उसको कम से कम। कहाँ पे, किसमें, जो रोम की सेना थी। रोम की सेना में 60,000 सैनिक थे। कितने, 60,000 सैनिक थे रोम की सेना में। सेनेट सेना से घृणा करती थी और जो सेनेट थे वो नहीं चाहती थी कि सेना जैसी कोई भी संस्था हो, ठीक है, सेना जैसी कोई भी एक व्यवस्था हो। तो इसलिए वो सेना विभाजित होती थी तो गृह युद्ध होते थे, ठीक है, सिविल वॉर। गृह युद्ध को क्या कहते हैं, सिविल वॉर, जो देश के भीतर ही हो, एक राष्ट्र के भीतर हो। सिंहासन वंशक्रम पर आधारित था। किस पे बेस्ड था सिंहासन, वंशक्रम, डायनेस्टी पे, ठीक है। वंशक्रम मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ठीक है। जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। तो इसको कहते हैं हम क्या, सिंहासन वंशक्रम पर, ठीक है, एक हायरार्की बनती है उसमें। ऑगस्टस का शासन काल शांति के लिए याद किया जाता है। जो सम्राट ऑगस्टस थे रोम के, उनका काल किस लिए याद किया जाता है, शांति के लिए याद किया जाता है। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही है कि रोमन साम्राज्य के प्रत्येक शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ, ठीक है। तो एक इसका फीचर क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे क्या हुआ, जो एक तो इस्टेब्लिश था, जो स्टेट था वो इस्टेब्लिश था और उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, विस्तृत रूप से वो आगे बढ़ा। जैसे अकबर के टाइम में हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, उसका साम्राज्य बहुत। और उससे पहले हम जब मौर्य पीरियड में देखते हैं तो सम्राट अशोक का भी साम्राज्य फैलता है, ठीक है। तो ये इसकी एक फीचर हो गई। तो बाकी की वीडियो को हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और इन वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए और फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी आप देख सकते हो। कभी भी इधर उधर जा रहे हो, मेट्रो में हो, तो यू कैन डेफिनेटली हेल्प। और जितनी ज़्यादा आप लोग स्टडी करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। जो भी चीज़ है उसको नोट्स भी बनाते रहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें।